हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं और ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि IATA क्या होता है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इसको कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ। और IATA जो है ये 3 कोड लेटर्स का एक यूनिक अल्फ़ाबेटिकल कोड होता है जो कि दुनिया भर के हर एक एयरपोर्ट को दिया जाता है। अब ये यूनिक कोड क्यों यूज़ होता है, तो ये सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये 3 लेटर्स का होता है। और इस यूनिक कोड का यूज़ इसलिए करते हैं कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, लाइक दूसरे सेम सिटी का कोई भी एयरपोर्ट हो या फिर अलग अलग सिटी के एक ही नाम के एयरपोर्ट हो, तो दुनिया में कई सारे ऐसे एयरपोर्ट होते हैं जो सिमिलर होते हैं, तो उनमें कन्फ्यूज़न ना हो, इसकी वजह से हर एक एयरपोर्ट का एक यूनिक 3 लेटर्स का अल्फ़ाबेटिकल कोड होता है। जैसे DEL दिया गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए, जो कि नई दिल्ली में सिचुएटेड है, सो इसके लिए कोड है DEL। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है, इसके लिए कोड है BOM। इसी तरीके से हर एक एयरपोर्ट के लिए एक कोड होता है, IATA के द्वारा दिया गया यूनिक अल्फ़ाबेटिकल कोड है ये। अगर IATA का कोड नहीं होगा तो दुनिया भर की जो एविएशन प्रणाली है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। समान नाम वाले शहरों से भ्रम बचाना। दुनिया में कई ऐसे शहर होते हैं जिनके नाम एक जैसे होते हैं। टिकटिंग और बोर्डिंग पास के लिए जब आप फ़्लाइट टिकट बुक करते हैं या फिर बोर्डिंग पास लेते हैं तो उस पर लंबे चौड़े जो हवाई अड्डों के नाम हैं उनकी जगह पर सिर्फ 3 लेटर्स का आपको अल्फ़ाबेटिकल कोड दे दिया जाता है, जिससे पढ़ना भी ईजी है और प्रोसेस करना भी आसान होता है। साथ में जो आपका लगेज होता है उसकी ट्रैकिंग के लिए, यानी आपका जो बैग है उस पर जो टैग लगाया जाता है उस पर IATA का कोड ही छपा होता है, जिससे लगेज हैंडलिंग सिस्टम को पता चलता है कि सामान को कौन सी फ़्लाइट और किस डेस्टिनेशन पर भेजना है। फ़्लाइट शेड्यूलिंग और कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। तो ये 3 लेटर्स का जो कोड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में हमारी क्लास को डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वाणिज्यिक हवाई अड्डा माना जाता है? तो ये है लद्दाख में लोकेटेड। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डा जो है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में लेह शहर में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3256 मीटर के लगभग है, यानी कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये सिचुएटेड है। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि IATA कोड इसके लिए IXL है और इसका नाम जो है लद्दाख के प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु और राजनेता 19वीं कुशोक बकुला रिम्पोची के नाम पर रखा गया है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा हवाई अड्डा भारत का 100वां कार्यात्मक यानी ऑपरेशनल हवाई अड्डा और पूर्वोत्तर भारत में निर्मित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बना है? तो ये है पाक्योंग हवाई अड्डा जो कि सिक्किम में लोकेटेड है। सिक्किम में स्थित पाक्योंग हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और ये सितंबर 2018 में उद्घाटन के साथ ही भारत का 100वां कार्यात्मक हवाई अड्डा बना था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका IATA कोड जो है PYG है और ये सिक्किम राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि राज्य की राजधानी गंगटोक के पास लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में उद्घाटन किया गया महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर में लोकेटेड है? तो ये अयोध्या में है। दिसंबर 2023 में इसका उद्घाटन हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में लोकेटेड है और इसका IATA कोड जो है वो AYJ है और ये राज्य में निर्मित एक प्रमुख नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में स्थित अन्य प्रमुख हवाई अड्डों में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में लोकेटेड है और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में ये भी शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सेवा प्रदान करने वाला वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। राजधानी है पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की और ये एक प्रमुख सिविल एनक्लेव हवाई अड्डा है। इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जिसे AAI बोला जाता है, यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसका जो संचालन है वो किया जाता है। इस हवाई अड्डे का IATA कोड है IXZ और इसका नाम पड़ा है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर।
डोनी पोलो हवाई अड्डा जो कि राजधानी शहर ईटानगर को सेवा प्रदान करने वाला पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, किस पूर्वोत्तर राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इसका नाम क्या है? डोनी पोलो हवाई अड्डा, होलोंगी हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में स्थित पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और इसका उद्घाटन नवंबर 2022 में किया गया था। डोनी पोलो नाम जो है ये अरुणाचल प्रदेश की स्वदेशी जनजातियों की सूर्य और चंद्रमा की पारंपरिक आस्था को दर्शाता है। डोनी जो है ये बोला जाता है सन को, यानी सूर्य को, और पोलो बोला जाता है चंद्रमा को। और इसके IATA कोड की बात करें तो HGI जो है इसका IATA कोड है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा और सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत विकसित भारत का पहला हवाई अड्डा होने का गौरव रखता है? तो दिस इज कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोच्चि में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केरल के कोच्चि में स्थित कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये PPP मॉडल के तहत बना भारत का पहला हवाई अड्डा था। वर्ष 2015 में 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला ये हवाई अड्डा बना और इसका IATA कोड जो है COK है और इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। पेरनेम तालुका के मोपा में चालू किया गया मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य का दूसरा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है? तो ये गोवा का दूसरा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से इसको जानते हैं। पहला यहाँ का हवाई अड्डा है डाबोलिम हवाई अड्डा और इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का जो IATA कोड है वो GOX है। उत्तरी गोवा में ये लोकेटेड है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का प्राथमिक विमानन केंद्र है, किस शहर में है? तो ये लोकेटेड है गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम के गुवाहाटी में बोरझार में लोकेटेड है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे व्यस्त और सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माना जाता है। इस हवाई अड्डे का जो IATA कोड है वो GAU है। इसका नाम असम के प्रथम मुख्यमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित गोपीनाथ बारदोलोई के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा जो कि मध्य प्रदेश राज्य का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, ये किस शहर में लोकेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी में लोकेटेड है। ये राज्य का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और इसका IATA कोड जो है वो IDR है। इसका नाम मालवा की मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का कौन सा हवाई अड्डा 4 चालू रनवे और दोहरे एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सिस्टम वाला पहला हवाई अड्डा बना है? तो यह है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में लोकेटेड है। इस हवाई अड्डे की खास बात यह है कि यहाँ पर 4 परिचालन रनवे और एक उन्नत डुअल एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे यानी ECT प्रणाली जो है ये चालू की गई है और इसका IATA कोड DEL है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में भी पढ़ा था। ये यात्री यातायात और विमान आवाजाही दोनों के ही मामले में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्राथमिक हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है, ये किस शहर में लोकेटेड है? तो ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकेटेड है। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लोकेटेड है। राज्य का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। इसके कोड की अगर बात करें तो RPR इसका IATA कोड है। 2012 में इसका नाम बदल करके महान संत स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया था। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य की राजधानी को सेवा प्रदान करने वाला प्राथमिक हवाई अड्डा है? तो ये झारखंड को सेवा प्रदान करने वाला प्राथमिक हवाई अड्डा है और इस हवाई अड्डे का IATA कोड जो है वो IXR है। इसका नाम प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारत में एक अनूठी बुनियादी ढांचागत उपलब्धि हासिल की है। वो उपलब्धि क्या है? तो ये उपलब्धि है राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत रनवे के नीचे से टनल यानी अंडरपास वाला हवाई अड्डा बनाया गया है। वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार के लिए जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 56 है इसको रनवे के नीचे से गुजारते हुए एक 4 लेन अंडरपास सुरंग बनाई गई है, जिससे ये रनवे के नीचे सड़क टनल वाला भारत का अनूठा हवाई अड्डा बना है। और इस हवाई अड्डे का IATA कोड जो है VNS है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र का प्रमुख प्रवेश द्वार है।
बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य की राजधानी को सेवा प्रदान करने वाला प्रमुख विमानन केंद्र है? तो ये उड़ीसा को सर्विस देता है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में स्थित राज्य का एकमात्र चालू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका IATA कोड जो है BBI है। इसका नाम उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी बीजू पटनायक के नाम पर रखा गया। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। इसके टर्मिनल 2 ने 2023 में यूनेस्को का प्रसिद्ध प्रिक्स वर्षाए पुरस्कार जीता था। ये हवाई अड्डा किस शहर में लोकेटेड है? तो ये बेंगलुरु में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। इस हवाई अड्डे का IATA कोड जो है BLR है। इसका नाम जो है बेंगलुरु शहर के संस्थापक नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर रखा गया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर सिटी में लोकेटेड है। इसका IATA कोड जो है NAG है। नागपुर की भौगोलिक स्थिति भारत के केंद्र में होने की वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है भारत के मध्य विमानन केंद्र के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा जहां हाल ही में एक नया अत्याधुनिक एकीकृत टर्मिनल भवन खोला गया है, ये किस पूर्वोत्तर राज्य की राजधानी शहर में स्थित है? तो ये स्थित है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। और ये पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। पहले की अगर बात करें तो पूर्वोत्तर भारत जो है हमारा यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उसमें से गुवाहाटी गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये सबसे व्यस्ततम है। और सेकेंड नंबर पे आता है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में लोकेटेड महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। और इस हवाई अड्डे के IATA कोड की बात करें तो IX से इसका जो है कोड है। और आधुनिक राज्य के आधुनिक निर्माता माने जाने वाले महाराजा वीर विक्रम सिंह किशोर माणिक्य बहादुर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे आमतौर पर श्रीनगर हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, कश्मीर क्षेत्र के लिए एक प्राथमिक केंद्र है। इसका IATA कोड क्या है? तो इसका IATA कोड है SXR। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के श्रीनगर में स्थित एक सैन्य और नागरिक हवाई अड्डा है। इसका IATA कोड जो है SXR है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, इस हवाई अड्डे का नाम प्रसिद्ध कश्मीरी महान संत और कवि शेख नूरुद्दीन नूरानी जो हैं उनके नाम पर रखा गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भीड़भाड़ कम करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा नोएडा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर लोकेटेड है? तो ये उत्तर प्रदेश के जेवर में लोकेटेड है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर में लोकेटेड है। ये पूरा होने पर भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। इस हवाई अड्डे को ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की 100% स्वामित्व वाली कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद और गांधीनगर के जुड़वा शहरों को सेवा प्रदान करता है। किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये गुजरात का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। इसके कोड की अगर बात करें तो AMD इसका IATA कोड है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि पूर्वी भारत के प्राथमिक विमानन प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ये किस शहर में लोकेटेड है? तो ये कोलकाता में लोकेटेड है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में दमदम में लोकेटेड है ये। और भारत के सबसे पुराने हवाई अड्डों में से एक है जिसे पहले दमदम हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता था। इसके IATA कोड की बात करें तो CCU जो है इसका IATA कोड है। और 1995 में इसका नाम महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। केरल का कौन सा हवाई अड्डा राज्य में स्थापित पहला हवाई अड्डा और गैर मेट्रो शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा होने का गौरव रखता है? तो इट इज़ त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में केरल में। और ये त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल का सबसे पहला हवाई अड्डा है, जिसे 1991 में उस समय के प्रधानमंत्री VP सिंह के कार्यकाल के दौरान गैर मेट्रो शहर का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया था। इसके IATA कोड की बात करें तो TRV जो है इसका IATA कोड है। इसका निर्माण हुआ था 1932 में त्रावणकोर के महाराजा श्री त्रिचिरा तिरुनम बलराम वर्मा के प्रयासों की वजह से। अब केरल में कुल 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड, कालीकट और कन्नूर। इसे प्रति व्यक्ति उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घनत्व वाले राज्यों में शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के पास
शमशाबाद में स्थित राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने भारतीय विमानन इतिहास में कौन सी प्रमुख तकनीकी उपलब्धि सबसे पहले हासिल की है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसने भारत में पहली पूर्णतः एंड टू एंड ई बोर्डिंग सुविधा स्टार्ट करी है। हैदराबाद का जो राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, जो घरेलू उड़ानें होती हैं उनके लिए पूरी तरीके से एंड टू एंड ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बना। ये व्यवस्था क्या होती है? ये व्यवस्था यात्रियों को कैब से लेकर के प्लेन में बैठने तक निर्बाध डिजिटल अनुभव प्रदान करती है। और अगर इसकी IATA कोड की बात करें तो HYD जो है इसका IATA कोड है। ये तेलंगाना राज्य में स्थित GMR समूह द्वारा संचालित एक प्रमुख ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है। और यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी की अगर बात करें तो लेवल 3+ न्यूट्रलिटी यहाँ पर है। और भारत के सबसे लंबे रनवे में से एक है। 4.2 किलोमीटर तक इसका रनवे है, जो कि एयरबस A380 जैसे बड़े विमानों की लैंडिंग कराने में भी सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज हवाई अड्डा, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। 11वीं शताब्दी के परमार राजा के नाम पर रखा गया है। ये मध्य प्रदेश के किस शहर में लोकेटेड है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल सिटी में लोकेटेड है। IATA कोड की अगर बात करें तो BHO जिसका IATA कोड है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्थित छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का दूसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। कौन सी परिचालन उपलब्धि इस हवाई अड्डे को विश्व प्रसिद्ध बनाती है? तो ये सिंगल रनवे का हवाई अड्डा है। प्रति घंटे सर्वाधिक उड़ानें संचालित करने का विश्व रिकॉर्ड इसने बनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उमरोई हवाई अड्डा जिसे आमतौर पर शिलोंग हवाई अड्डे के रूप में जाना जाता है, मेघालय राज्य को सेवा प्रदान करता है। इस हवाई अड्डे का IATA कोड क्या है? तो इसका IATA कोड है SHL। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उमरोई हवाई अड्डा, और इसका दूसरा नाम जरूर ध्यान में रखेंगे, शिलोंग हवाई अड्डे के रूप में इसको जानते हैं। जो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, इससे लगभग 30 किलोमीटर दूर ये लोकेटेड है। और पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य मेघालय को देश के अन्य भागों से हवाई मार्ग के द्वारा जोड़ने वाला प्रमुख केंद्र है ये। केंद्र सरकार की जो उड़ान योजना है, जिसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत इस हवाई अड्डे की कनेक्टिविटी और रनवे का विस्तार किया गया है। गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को दिसंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा आधिकारिक तौर पर पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया था। इसका IATA कोड क्या है? तो इसका IATA कोड है STV। गुजरात के सूरत में लोकेटेड है सूरत हवाई अड्डा। दिसंबर 2023 में भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा इसको दिया गया और इसका IATA कोड है STV। सूरत दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग हब है। भारत का प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र भी है। अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से सूरत डायमंड बोर्स जो है, और इसके साथ में स्थानीय व्यवसायियों के लिए खाड़ी देशों जैसे दुबई हो गया, शारजा हो गया, यहाँ तक कि सीधी कनेक्टिविटी जो है आसान हुई है। 2023 में उद्घाटन किया गया कर्नाटक का नवनिर्मित शिमोगा हवाई अड्डा, जिसका नाम राष्ट्रकवि कुवेम्पु के नाम पर रखा गया है। इसके पैसेंजर टर्मिनल की वास्तुकला किस प्रतिष्ठित फूल के आकार में बनाई गई है? तो ये कमल के फूल के आकार की बनाई गई है। कर्नाटक के शिमोगा में स्थित राष्ट्रकवि कुवेम्पु हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन की डिज़ाइन कमल के फूल के रूप में बनाई गई है। इसका IATA कोड जो है RQY है और इसका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महान कन्नड़ कवि कुवेम्पु के नाम पर रखा गया है। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद इस हवाई अड्डे के पास कर्नाटक राज्य का सबसे लंबा रनवे है 3.2 किलोमीटर का। और ये हवाई अड्डा मलनाड क्षेत्र के पर्यटन उद्योग और कृषि उत्पादों के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना के तहत विकसित किया गया है। लखनऊ में स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्थानीय और ऐतिहासिक रूप से किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो इसे अमौसी हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है। लखनऊ में लोकेटेड है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको आमतौर पर अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है क्योंकि यह अमौसी क्षेत्र में लोकेटेड है। 2008 में इसका नाम भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया था। और इसका IATA कोड की अगर बात करें तो LKO इसका IATA कोड है। उत्तर प्रदेश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है ये हवाई अड्डे। इस हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड टर्मिनल 3 यानी T3 का निर्माण किया गया है, जो कि पर्यावरण अनुकूल है और ऑटोमेटिक जो टेक्नोलॉजी होती है उससे लैस है। अगत्ती हवाई अड्डा किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश को हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली एकमात्र परिचालन हवाई पट्टी है? सो दिस इज लक्षद्वीप। अगत्ती हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के अगत्ती द्वीप में स्थित है और ये
लक्षद्वीप समूह का एकमात्र हवाई अड्डा है जो कि भारत के मुख्य भूभाग कोच्चि से हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इसकी IATA कोड की बात करें तो AGX जो है इसका IATA कोड है और ये अरब सागर में एक संकीर्ण पट्टी पर बना हुआ सैनिक हवाई अड्डा है और इस हवाई अड्डे के रनवे का विस्तार करने और एक नए बड़े विमानों की लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर विकसित करने की योजना पर भी कार्य चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में एक रणनीतिक दोहरे उपयोग वाले यानी डुअल यूज ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल के विकास की योजना बनाई जा रही है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह परियोजना किस खाड़ी के पास में केंद्रित है? सो ये लोकेटेड है गैलेथिया बे के पास में। केंद्र सरकार की जो ग्रेट निकोबार द्वीप समग्र विकास परियोजना है इसके तहत गैलेथिया बे के पास में एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल और दोहरे उपयोग वाला डुअल यूज़ का इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है और ये हवाई अड्डा नागरिक उड़ानों के साथ साथ जो भारतीय वायुसेना और नौसेना की रणनीतिक रक्षा संचालन केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। यहाँ पर जो भी इसकी सुविधाएं हैं, कुल अनुमानित लागत भी बताई गई है आपको, क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, साथ में गैलेथिया बे में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का क्षेत्रफल क्या रहने वाला है, गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट किस क्षेत्रफल में लगने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अत्यधिक नज़दीक है जो कि वैश्विक समुद्री व्यापार और हिंद महासागर में भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो भी इसी ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदुरई हवाई अड्डा जो कि तमिलनाडु के सबसे पुराने और व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है। मदुरई हवाई अड्डे का IATA कोड क्या है? तो इसका IATA कोड है IXM। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु के ऐतिहासिक शहर मदुरई में स्थित मदुरई हवाई अड्डे का IATA कोड IXM है और ये हवाई अड्डा तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला प्रमुख केंद्र है। मदुरई हवाई अड्डे की स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में और इसी के साथ साथ ये राज्य का चौथा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। तमिलनाडु के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो हैं IATA कोड उनके दिए गए, चेन्नई का MAA है, कोयम्बटूर का CJB है और तिरुचिरापल्ली यानी त्रिची का TRZ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में स्थित कौन सा हवाई अड्डा जम्मू और कश्मीर रियासत के अंतिम शासक महाराजा के नाम पर रखा गया है? तो ये है महाराजा हरि सिंह हवाई अड्डा। जम्मू में स्थित सिविल एनक्लेव हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर महाराजा हरि सिंह हवाई अड्डा बोला जाता है और ये जम्मू शहर का मुख्य नागरिक हवाई अड्डा है। इसका IATA कोड IXJ है और इसका संचालन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI जिसे बोलते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय वायुसेना के संयुक्त नियंत्रण में होता है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार की राजधानी को सेवा प्रदान करने वाली प्राथमिक विमानन सुविधा है। इसका IATA कोड क्या है? तो इसका IATA कोड है PAT। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। ये हवाई अड्डा भारत छोड़ो आंदोलन के नायक और संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर इसका नाम रखा गया है। सीमित रनवे लंबाई और आसपास के घने पेड़ पौधों की वजह से ये भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रनवे वाले हवाई अड्डों में से एक माना जाता है। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा राज्य का प्रमुख वाणिज्यिक हवाई अड्डा रहा है। दाबोलिम हवाई अड्डे की मूल ऐतिहासिक उत्पत्ति क्या रही है? तो पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन के दौरान सैन्य और असैन्य हवाई अड्डा ये रहा है। दाबोलिम हवाई अड्डे की अगर बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1950 के दशक में। उस समय पुर्तगाली औपनिवेशिक सरकार थी। ट्रांसपोर्ट्स एरोस डे इंडिया पुर्तगीज के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, TAIP बोला जाता था। फिर 1961 में गोवा के भारत में विलय की वजह से ऑपरेशन विजय जब चलाया गया, गोवा का भारत में विलय हो गया तो इसको भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया था। इसका जो IATA कोड है वो GOI है और ये भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन INS हंसा के परिसर के भीतर एक सिविल एनक्लेव हवाई अड्डा है। नौसेना का प्रमुख फाइटर जेट MiG-29 के इसी INS हंसा के बेस पर संचालित होता है। उत्तरी गोवा में मोपा बनने के बाद दाबोलिम गोवा का पहला और पुराना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। मोपा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। इसका कोड GOX है। नेक्स्ट है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जो कि गढ़वाल क्षेत्र में और चारधाम यात्रा के मार्गों के मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये उत्तराखंड के देहरादून में लोकेटेड है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा जिसे आधिकारिक तौर पर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लोकेटेड है। इसका जो IATA कोड है वो DED है और ये राज्य का सबसे बड़ा और व्यस्ततम हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छत्रपति संभाजीनगर हवाई अड्डे को पहले औरंगाबाद हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता था। इसका IATA कोड पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सो इसका IATA कोड है IXU। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र का ऐतिहासिक शहर है छत्रपति संभाजीनगर, जिसका पूर्व नाम था औरंगाबाद। इसमें एक हवाई अड्डा लोकेटेड है जिसका IATA कोड है IXU। ये हवाई अड्डा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों जैसे अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं जाने वाले दुनिया के जो भी पर्यटक हैं उनके लिए मुख्य हवाई द्वार है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदल करके छत्रपति संभाजीनगर किए जाने के बाद इस हवाई अड्डे के नाम भी तदनुसार आधिकारिक रूप से अद्यतन किया है। नेक्स्ट है लेंगपुई हवाई अड्डा। भारत की उन कुछ हवाई अड्डों में से एक होने के लिए उल्लेखनीय है जो कि विशेष रूप से निर्मित टेबल टॉप रनवे के साथ बनाए गए हैं। ये किस राज्य में लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसकी IATA कोड की बात करें तो AJL इसका IATA कोड है और ये भारत का एक पहला ऐसा हवाई अड्डा था जिसका निर्माण पूरी तरीके से किसी भी राज्य सरकार के द्वारा किया गया था, यानी मिजोरम गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरीके से निर्मित ये हवाई अड्डा है और इसका नाम ध्यान में रखेंगे लेंगपुई हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब का कौन सा हवाई अड्डा 18वीं शताब्दी के महान सिख योद्धा और शासक के नाम पर रखा गया जिन्होंने सिख साम्राज्य की स्थापना की थी? सो महाराजा रणजीत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये 18वीं शताब्दी के महान सिख योद्धा और शासक के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पंजाब के पठानकोट अमृतसर क्षेत्र में स्थित विभिन्न हवाई अड्डों के बीच में अमृतसर हवाई अड्डे के अलावा पटियाला या मोहाली के विभिन्न नागरिक हवाई क्षेत्रों में परिवर्तन किए गए हैं। हालांकि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि चंडीगढ़ मोहाली क्षेत्र में लोकेटेड है और श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये मुख्य केंद्र हैं। पंजाब के भटिंडा क्षेत्र में अमृतसर क्षेत्रों के बीच में महाराणा रणजीत सिंह के नाम पर प्रस्तावित और समर्पित हवाई पट्टियों का संदर्भ पंजाब के इतिहास से जुड़ा हुआ है। 2018 में चालू किया गया कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल का सबसे नया ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। इसका IATA कोड क्या है? तो इसका IATA कोड है CNN। इसका नाम है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये उत्तरी केरल में लोकेटेड है। राज्य का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इसका जो IATA कोड है CNN है। इस हवाई अड्डे के चालू होने के साथ ही केरल भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया था जिसके पास 4 सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। स्वामी राम तीर्थ हवाई अड्डा मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इसका IATA कोड क्या है? तो इसका IATA कोड है PGH। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये हवाई अड्डा जो है नैनीताल, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि रामनगर में है, अल्मोड़ा और रानीखेत जाने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए निकटतम हवाई प्रवेश द्वार है। और इसी के साथ खास बात ये भी है कि ये प्रसिद्ध गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर के पास में लोकेटेड है। पंतनगर हवाई अड्डे की अगर बात करें तो ये लोकेटेड है उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना यानी उड़ान के तहत उद्घाटन किया गया किशनगढ़ हवाई अड्डा प्रसिद्ध संगमरमर यानी मार्बल उद्योग और पवित्र पुष्कर शहर के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये राजस्थान के अजमेर जिले में लोकेटेड है। किशनगढ़ को भारत की मार्बल सिटी बोला जाता है। पुडुचेरी हवाई अड्डा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी को सेवा देने वाला एकमात्र हवाई अड्डा है। अंतर्राज्यीय सीमाओं में इसके संचालन की कौन सी अनूठी संरचनात्मक विशेषता है? तो इसकी खास बात यह है कि इसका रनवे पुडुचेरी में लोकेटेड है लेकिन इसका जो टर्मिनल भवन है वो तमिलनाडु राज्य की सीमा में पड़ता है। ये इसकी खास बात है। पुडुचेरी हवाई अड्डा एक अनूठी भौगोलिक स्थिति साझा करता है। इसका रनवे केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा में है, जबकि रनवे का जो विस्तारित भाग है और नया रनवे सुरक्षा क्षेत्र ये पड़ोसी राज्य तमिलनाडु का जो विलुपुरम जिला है उसकी भूमि तक फैला हुआ है। इसका IATA कोड जो है PNY है और ये हवाई अड्डा प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र श्री अरविंदो आश्रम और अंतर्राष्ट्रीय शहर औरोविले जाने वाले यात्रियों के लिए प्रमुख मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS भारत की नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है। ये किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय इसके तहत ये कार्य करता है। और अगर बात करें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। DGCA की एक शाखा के रूप में इसकी स्थापना की गई थी और फिर 1987 में इसको नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया।
BCAS की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1978 में हो गई थी। इंडियन एयरलाइंस के विमान के हाईजैकिंग की घटनाओं के बाद पांडे समिति की सिफारिशों पर इसकी स्थापना की गई थी। और ख़ास बात ये भी है कि इसका नेतृत्व महानिदेशक जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक के अधिकारी हैं वो करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा जो सेशन है वो यहीं पर एंड होता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इस तरीके की जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।